लाखेरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल मेज नदी में आया उफान, खतरे के निशान पर बह रही नदी लाखेरी उपखंड का दर्जन भर गांवों से संपर्क कट गया है। मेज नदी की पुलिया से टच होने लगा है पानी। अगर लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो कुछ घंटों में पुलिया जलमग्न हो सकती है। वहीं कोटा लासोट मेगा हाईवे अवरुद्ध हो सकता है। मेज नदी का जलस्तर देखने के लिए पुलिया के दोनों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। लाखेरी प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मेज नदी की पुलिया से टच अब पानी होने लगा है। मेज नदी में उफान, खतरे के निशान पर बह रही है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए तस्वीरें बूंदी के लाखेरी से, जहां पर दर्जन भर गांवों का संपर्क कट गया है। तो बूंदी के इंद्रगढ़ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां मेज नदी लगातार उफान पर और पुलिया के समकक्ष चल रहा है नदी का बहाव। जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि कभी भी बंद हो सकता है पुलिया पर आवागमन। इंद्रगढ़ कोटा मार्ग पर मेज नदी लगातार उफान पर है। इसके पहले 2022 में मेज नदी की पुलिया पूरे तरीके से डूब गई थी और इस बार फिर से आसार बन रहे हैं क्योंकि लगातार मानसून एक्टिव है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेज नदी किस तरह से उफान पर, न जाने दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। आवागमन अब बंद करने की कगार पर, क्योंकि पुलिया पर अगर चादर चलती है, पानी अगर आता है तो 2022 में ऐसा हुआ था और एक बार फिर से यही नजारा में देखने को मिल सकता है और आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो जाएगा। तो बीसलपुर बांध से जुड़ा हुआ ये अपडेट। बीसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी, बांध से डाउन स्ट्रीम में निकाला जा रहा है 72,120 क्यूसेक पानी। गेट नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 खोलकर पानी निकाला जा रहा है। गेट नंबर 10 और 11 से निकाला जा रहा है 18,000 क्यूसेक पानी। गेट नंबर 10 और 11 3 मीटर ऊंचाई पर है और गेट नंबर 9, गेट नंबर 12 है 2 मीटर की ऊंचाई पर। गेट नंबर 8 और 13 को 1 मीटर की ऊंचाई पर खोलकर जल निकासी लगातार की जा रही है। तस्वीरें जरा देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें बीसलपुर बांध से जुड़ी हुई। जयपुर के बस्सी में ढूंढ नदी उफान पर। साभरिया बाड़ा पदमपुरा मार्ग पर ढूंढ नदी में पानी का बहाव तेज, पुलिया से ऊपर बहने लगा है पानी। यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है। जयपुर में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। बिना चेतावनी बोट के पुलिया पर खतरा मंडरा रहा है। वहां चालकों को परेशानी हो रही है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। स्थानीय लोग बोलते हैं कि जल्द सुरक्षा के इंतजाम हो, वरना कोई भी कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। तो जयपुर की बस्सी की तस्वीरें जरा देखिए। ढूंढ नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया है, लबालब भरती नजर आ रही है और आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया है। के चौमू से खबर है। चौमू के मुख्य चौपड़ बाजार में बारिश का कहर। तेज बारिश के पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। बाजार जलमग्न है। राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तस्वीरें देखेंगे, खुद समझेंगे कि जयपुर के चौमू की हालत देखिए कैसी है। स्थानीय लोगों ने बहती बाइक को बचाया। कल देर शाम आई बारिश का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखिए घंटे की बारिश ने निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। घुटनों तक पानी ही पानी। सड़क पर तैरती नजर आई स्कूटियां, बाइक्स। मुख्य बाजार दरिया बन गया। दुकानों में पानी घुस आया। बारिश के बाद राहत की जगह सिर्फ और सिर्फ आफत ही नजर आई। नालों की सफाई पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों की मदद से गाड़ियों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब जरा सोचिए, जहां एक वक्त ऐसा होता था कि इस तरह से जब बारिश आती थी तो घर में बैठकर चाय बनाई जाती थी, पकौड़ियां बनाई जाती थी, उसका सेवन किया जाता था। लेकिन अब घरों से, दुकानों से, सड़कों से पानी की निकासी की जाती है क्योंकि अव्यवस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई है। पानी, और जब ये मेघ बरस से इतना पानी हो जाता है कि आफत ही लेकर आता है। देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इंतजार रहता है मानसून का, इंतजार रहता है कि मेघ बरसे, उसके बाद मौसम सुहावना होगा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, गर्मी से निजात मिल गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन राहत नहीं है। राहत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रशासन जो दावे करता है वो दावे सिर्फ खोखले साबित होते हैं। हम ये कहेंगे कि इस पानी में वो तैरते नजर आ रहे हैं, वो पोल खुलती नजर आ रही है, लोग अपने
घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि घरों में पानी घुस आता है, सड़कों पर पानी, हर तरफ पानी, कैसे स्कूटियां बाइक्स बह रही हैं। अब जरा देखिए उन्हें कैसे बचाने की कोशिश की जा रही है और नीचे गड्ढे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा और बार बार घटनाएं जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ऐसे में अब प्रशासन अगर अब भी नहीं जागता तो फिर आखिर कब उसकी नींद खुलेगी, ये भगवान भरोसे है। चलिए, वही करौली में चंबल नदी तटीय इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तटीय इलाकों में निगरानी रखने के लिए ग्रामीणों को सचेत करने के निर्देश। कोटा बैराज और काली सिंध के नौनेरा बांध से जल निकासी से चंबल में बढ़ रहा है जलस्तर और इसी के चलते चंबल का जलस्तर पहुंच गया 161.71 मीटर। मंडरायल क्षेत्र में चंबल नदी का अलर्ट लेवल है 164 मीटर और डेंजर लेवल 165 मीटर। पानी भर गया है। आवक के बाद चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की भी आशंका। मंडरायल करणपुर क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव घिर सकते हैं पानी में और इसी आशंका को लेकर कल शाम कलेक्टर ने चंबल तटीय गांव का दौरा किया था। ग्रामीणों से निचले क्षेत्र में ना जाने, मवेशियों को दूर रखने की अपील की गई थी। अधिकारियों को चिकित्सा, रसद, आपदा प्रबंधन के भी निर्देश दिए गए थे। सहयोगी मनोज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, अब ऐसा वक्त है कि चारों तरफ से हाई अलर्ट जारी है, लेकिन व्यवस्थाएं आपको कैसी नजर आ रही है, किस तरह से निर्देश दिए गए हैं, ग्रामीण किस तरीके से अलर्ट है, बताइएगा। चाहूंगा कोटा बैराज या नौनेरा बांध से भी पानी की निकासी की जा रही है। तो ये चंबल नदी में जो पानी आता है, जो करौली जिले में तटीय क्षेत्र है, करणपुर और मंडरायल क्षेत्र के जो गांव है चंबल नदी के तटीय, उनमें पानी से घिरने की स्थिति रहती है। कई बार जल भराव हो जाता है और जब भी वहां से निकासी होती है, गत वर्षों में भी यह स्थिति देखी गई थी कि ग्रामीणों को रेस्क्यू करना पड़ता है। ग्रामीणों को यदि वो वहीं रहते हैं तो उनको रसद और खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी करनी पड़ती है। कल जब अलर्ट जारी हुआ था तो जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सावचेत रहने के निर्देश दिए थे। कल शाम को कलेक्टर नीलाभ सक्सेना स्वयं भी चंबल नदी के पुल पर पहुंचे थे। साथ ही जो मंडरायल क्षेत्र में केमकच मलापुरा गांव है, वहां जाकर उन्होंने दौरा किया था, लोगों से समझाइश की थी और उनको सावधानी बरतने के संकेत भी दिए थे। स्थानीय अधिकारियों को कहा गया है कि क्षेत्र के ग्रामीणों से लगातार संपर्क बनाकर रखें। यदि जल स्तर बढ़ता है तो उनको रेस्क्यू करने की स्थिति, किसी प्रकार की जरूरत पड़ने पर चिकित्सा की स्थिति, रसद की स्थिति है सुनिश्चित रखी जाए। तो एक प्रकार से जी 3-4 गांव हैं और मंडरायल क्षेत्र में आधा दर्जन गांव हैं जो पानी से घिर जाते हैं। यहाँ के लोग हालांकि ये कह सकते हैं इस चीज के वो अभ्यस्त हो चुके हैं, जब भी पानी गिरता है वो अपनी मवेशी, अपने सामान को लेकर ऊपरी स्थानों पर चले जाते हैं। लेकिन पूरी तरफ से संपर्क कट जाने से उनके गांव टापू जैसी स्थिति में आ जाते हैं, तो उसके बाद में उनका पूरा संपर्क कट जाता है और किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वो प्रशासन पर से आश्रित रहते हैं किसी ये सहायता पहुंचे और इसी को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी टीमों को अलर्ट रखा जाए, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो उन तक सहायता पहुंचाई जाए। ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इस जानकारी के लिए मनोज आपका। मरुधरा में मानसून मेहरबान, माउंट आबू में इंद्रदेव की मेहरबानी, रिमझिम बारिश का दौर है जारी। घने कोहरे के आगोश में है पर्वतीय पर्यटन नगरी। तो मानसून का दूसरा चरण प्रदेश के लिए राहत बरसाने वाला। आने वाले दिनों में बारिश के हैं माउंट आबू में आसार। पर्यटक स्थलों पर वीडियो पर अच्छे पर्यटक वीकेंड पर देखे जा रहे हैं। अब तक माउंट आबू में 57% तक बारिश हो चुकी है। पेयजल स्रोत अभी भी है माउंट आबू में खाली। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलेश माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, मानसून का दूसरा चरण माउंट आबू के लिए भी राहत बरसाने वाला, बताइएगा फिलहाल वहां का मौसम कैसा और ऐसे में पर्यटक स्थलों का क्या नजारा? देखिए शिखा, मानसून की बात करें तो मानसून का दूसरा फेज चल रहा है और प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है और नदी नालों में उफान देखा जा रहा है। तो उस उलट माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जहां वीकेंड पर माउंट आबू में पर्यटकों की आवाजाही देखी जा रही है, तो मौसम की बात की जाए तो मौसम का जो मिजाज है बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां कल माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही की वजह से जो बारिश का दौर था, दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन शाम ढलते ही बारिश ने हल्की सी यहां पर रुकावट ली और
अभी मौसम की बात करें तो मौसम अभी फिलहाल जो मेरे ठीक पीछे आप देखिए तस्वीरें में देख सकते हैं कि माउंट आबू का फिलहाल जो मौसम है हल्का सा कोहरा माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज जो बदला है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी उसके मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर माउंट आबू समेत जो जिले के अंदर बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। और खास तौर पर नक्की झील जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है उसकी बात की जाए तो नक्की झील ओवरफ्लो हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है पेयजल को लेकर के माउंट आबू में दो बड़े डैम हैं, लोअर कोदरा और अपर कोदरा, जो अभी 6-6 फीट खाली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में जो बारिश का आंकड़ा है 57% बारिश हुई है और इस बारिश के चलते जहां पानी की आवक तो हो रही है, लेकिन बारिश की जो कामना है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं ताकि जो पेयजल की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके, क्योंकि माउंट आबू के ये दो पेयजल स्रोत यदि भरे रहेंगे तो पूरे साल भर माउंट आबू की जनता को पानी मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इंद्रदेव से कामना कर रहे हैं कि माउंट आबू में अच्छी बारिश हो। तो ऐसा माना जा रहा है, जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर राजस्थान के कई जिले हैं वहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में भी इंद्रदेव की यहां पर मेहरबानी नजर आएगी। और खास तौर पर पर्यटकों की बात की जाए तो